Good morning students. In last class we have done message writing. हमने मैसेज राइटिंग के कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस हमने पढ़े थे. हमने पढ़ा था मैसेज राइटिंग में सबसे पहले हमें ऊपर मैसेज लिखना होता है, देन वी राइट डेट टाइम एंड जिसके लिए मैसेज गया है उसका लिखना है और फिर क्या मैसेज है वो. मैसेज राइटिंग में हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट यूज़ करते हैं और हमेशा हम उसमें टू द पॉइंट प्रिसाइज लिखते हैं, फालतू की इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं देते. जितनी कहा गया है हमें सिर्फ उस अपने क्वेश्चन में से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी होती है, उसके बाद ही हम मैसेज लिखते हैं. तो सबसे पहले आप इस वाले फॉर्मेट को देखिए. इस फॉर्मेट में कुछ गड़बड़ है. दिस इज़ द टास्क फॉर यू. आप मुझे बताएंगे इसमें क्या गड़बड़ है. आई एम रीडिंग दिस मैसेज फॉर यू. मैसेज 1 मार्च 2000 जो भी ईयर है 11:11 AM. Message for brother. Rajesh called in your absence. He wants you to bring his practical book to school today. He said is urgent as he needs it. Ramesh. I'm giving you 1 minute to think about it and then we'll discuss. Now, सबसे पहली मिस्टेक मुझे लगता है आपने सारी मिस्टेक ढूंढ ली होंगी. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक आई थिंक इज मैसेज शुड बी रिटन इन द सेंटर. नेक्स्ट 1 मार्च और ईयर उसके साथ में होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए. जो टाइम है उसका फॉर्मेट भी गलत है, 11:11 AM उसके साथ होना चाहिए. देन मैसेज फॉर ब्रदर, इट इज़ राइट. हम डियर ब्रदर भी लिख सकते थे और मैसेज फॉर ब्रदर ये सही है. राजेश कॉल्ड इन योर एब्सेंस, करेक्ट सेंटेंस. ही वॉन्ट्स यू टू ब्रिंग हिज प्रैक्टिकल बुक टू स्कूल टुडे, बिल्कुल सही बात है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दी है. ही सेड इज अर्जेंट एज ही नीड्स इट. इज देर एनी मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? यस, there is a grammatical mistake. He said as it is urgent, he said it is urgent as he needs it. तो यहाँ पे said के बाद में it आना चाहिए. एट द एंड नाम लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इतनी बात अब ठीक लगी. नाउ अब हम नया क्वेश्चन पढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन केयरफुली. रोजी, हेलो, इज इट 9035022565? रेहाना, यस प्लीज, हु इज इट देयर? Rosie, I'm Rosie, a friend of Roma. Where is she? Rehana, oh, sorry. Actually, she has forgotten her mobile here. She has gone to the market. Can I help you, please? Rosie, oh, sure. In fact, I wanted to convey her that today's music class shall be suspended because the teacher is not well. Instead, it will be held on Sunday. So she should remember it. Could you please pass this message to her? Rehana, oh, sure. Thank you. रोजी, थैंक यू टू. अब आपको कन्वर्सेशन एक बार आप खुद पढ़िए. इस कन्वर्सेशन में रोजी ने रेहाना को कॉल किया है. एंड हु इज रेहाना? रेहाना रोमा की फ्रेंड है. तो रेहाना रोमा की सिस्टर है. तो रेहाना ने फ़ोन किया रोमा के लिए, लेकिन रोमा घर में नहीं है. तो किसने फ़ोन पिक किया? रेहाना ने फ़ोन पिक किया. नाउ हु आर टू फ्रेंड्स? रोजी एंड रोमा आर फ्रेंड्स और रेहाना ने फ़ोन पिक किया. रेहाना रोमा की सिस्टर है. तो वो फॉरगॉटन, मतलब वो मोबाइल घर में छोड़ गई है. तो मैसेज क्या दिया है? व्हाट इज़ द मैसेज? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करनी है. आई वॉन्टेड टू कन्वे हर दैट टुडेज म्यूजिक क्लासेज शैल बी सस्पेंडेड बिकॉज द टीचर इज़ नॉट वेल. टीचर की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए क्लासेस सस्पेंड हो गई हैं. इंस्टेड इट विल बी हेल्ड ऑन संडे, सो शी शुड रिमेंबर इट. मैसेज क्या है कि क्लासेस जो है आज जो होनी थी वो संडे को होगी. यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस मैसेज में. अब मैसेज किसको लिखना है? मैसेज रेहाना मैसेज लिख रही है. किसके लिए लिख रही है? रोमा के लिए लिख रही है. किसका मैसेज है? रोजी का मैसेज है. अब as Rihanna is going to her dance classes, she needs to reproduce the message for Roma. Write the message on her behalf with every detail. Now let us look at the message. Message should be at the center. 1 March, date का वही प्रॉब्लम है, 11:11 AM. Dear Roma, या मैसेज फॉर रोमा हम ये भी लिख सकते थे.
योर फ्रेंड रोजी फ्रॉम म्यूजिक क्लास कॉल्ड इन योर एब्सेंस. ठीक है. शी कॉल टू इन्फॉर्म यू दैट today's music class has been suspended because the teacher is not well. Okay. Instead it will be held on Sunday. तो आज की क्लास आज की जगह कब होनी है? संडे में होनी है. सो शी वॉन्ट्स यू टू रिमेंबर इट. इसलिए वो चाहती है कि आप इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप इसको याद रखें. ठीक है. सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रोमा ने बोल दी. रेहाना ने बोल दी. एट द एंड शी हैज़ रिटन हर नेम. आई थिंक नाउ यू हैव गॉट इट. Now let's do next question. Rakesh had the following conversation with Mohit. अब ये राकेश की कॉन्वर्सेशन है मोहित के साथ, a friend of his elder brother. राकेश की कॉन्वर्सेशन है मोहित के साथ. किसके लिए है? मोहित के बड़े भाई के लिए. मोहित, हेलो, इज इट दिस नंबर? रोहित, यस प्लीज. हु आर यू टॉकिंग प्लीज? मोहित, मे आई टॉक टू राहुल प्लीज, आई एम हिज फ्रेंड. अब कौन दो लोग फ्रेंड है? मोहित और राहुल फ्रेंड है. और छोटे भाई का नाम क्या है? राकेश. ओ सॉरी, इनफैक्ट राहुल इज एट होम. राहुल घर में नहीं है. ही विल बी बैक इन एन आवर. बाय द वे, आई एम हिज ब्रदर. कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? मोहित, ओ श्योर. इनफैक्ट आई हैव अ मैसेज फॉर राहुल. कुड यू प्लीज टेल हिम? राकेश, श्योर, विद प्लेजर. टेल मी प्लीज. मोहित, टुडे वी हैव प्लान टू गो टू अ मूवी एट PVR Saket in the evening. We have booked tickets in advance. So, please ask Rahul to join us at 5 p.m. at the PVR. Rakesh, okay, I'll inform him as he comes back. तो इनका प्लान क्या है? मोहित का प्लान है जाने का किसके साथ? एल्डर ब्रदर के साथ. क्या प्लान है जाने का? टू गो टू अ मूवी टू PVR. कहाँ पे जाना है? साकेत जाना है. और बुक उन्होंने एडवांस में बुक करनी है. तो राहुल को, मोहित ने कहा है राहुल को ये बोल दो कि वो जो है हमें 5 बजे ज्वाइन करे PVR में. एज राकेश हैड टू लीव फॉर द कोचिंग क्लासेस, ही लेफ्ट दिस मैसेज फॉर राहुल. राइट द मैसेज ऑन हिज बिहाफ in not more than 50 words. अभी हमें वर्ड लिमिट आपको दी है. Put the message in the box. This is very important. You have to put message always in the box. Now, I want you to read the conversation once again and extract the important information or pen it down in your notebook. So, let's start the message. 1st March, year 11:11 AM. राहुल के लिए मैसेज किसके लिए है? राहुल के लिए. कौन मैसेज दे रहा है? राकेश मैसेज दे रहा है. मैसेज किसका है? मोहित का है. राहुल कहता है, राहुल के लिए मैसेज है, योर फ्रेंड मोहित कॉल्ड यू व्हेन यू वर अवे इन दिस इवनिंग. ही वॉन्ट्स यू टू नो दैट ही हैज़ बुक्ड द टिकट्स फॉर द मूवी यू गाइज प्लान टू वॉच. जो तुमने मूवी को प्लान किया था वो उसके लिए टिकट्स बुक कर दी गई हैं. ही वॉन्ट्स यू टू बी देयर एट PVR Saket at 5 PM. प्लीज डोंट फॉरगेट इट. राकेश. अब आप देखिए, बिल्कुल सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कितना क्या है? टाइमिंग बता दिया है, कहाँ जाना है वो बता दिया है, टिकट्स एडवांस में बुक की हैं ये भी बता दिया है. तो और जो भी जिसका फ़ोन था उसका नाम भी दे दिया है और अपने बारे में भी लिखा है राकेश. ये किसने मैसेज दिया है? राकेश. अब आप इस मैसेज में ऐसे नहीं लिखेंगे योर्स ब्रदर राकेश, नहीं, क्योंकि पता है मुझे पता है मेरे घर में मेरे भाई का नाम क्या है. तो मुझे योर ब्रदर और योर सिस्टर ये सब नहीं लिखना होता है इनमें. ठीक है. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट. You, Rajat, receive a phone call from your father's office in his absence and have the following conversation with the speaker. Now, who are you? You are Rajat. आपके फादर के ऑफिस से कॉल आया है. Write a message for your father as you have to go for your tuitions. Put the message in a box. Mr. Gupta. अब फ़ोन किसने किया है? पापा के फादर के ऑफिस से फ़ोन किसने किया है? मिस्टर गुप्ता ने किया है. हेलो, इज दिस नंबर? Yourself. That is Rajat. अब रजत बोल रहा है. Yes, may I know who is calling? Mr. Gupta. I'm Suresh Gupta. Can I talk to Mr. Mahajan? फादर का नाम क्या है? Mr. Mahajan. Yourself. I'm afraid Daddy is not at home. Do you have any message for him?
अब वो घर में नहीं है तो उसने बोला कि आपको कोई मैसेज देना है मिस्टर गुप्ता. यस प्लीज टेल हिम दैट द मीटिंग फिक्स फॉर द टुमारो दैट इज 15 जून हैज़ बीन कैंसल्ड. अब क्या है, जो कल की मीटिंग थी दैट इज 15 जून की, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है. यस ओके, एनीथिंग एल्स मिस्टर गुप्ता? प्लीज टेल हिम दैट ही विल that we shall let him know as and when the next date for the meeting is fixed. आगे मैसेज कंटिन्यू किया है कि हम तुम्हारे फादर को तब इन्फॉर्म करेंगे जब नेक्स्ट मीटिंग फिक्स हो जाएगी. ओके अंकल, आई शैल टेल डैडी व्हेन ही कम्स बैक. नाउ लुक एट द मैसेज. 14 जून डेट 7 PM डैडी. मिस्टर गुप्ता, अब यहाँ पे डैडी, मिस्टर महाजन नहीं लिखोगे आप, क्योंकि यू आर सन एंड यू हैव टू, it is informal message, so you only have to write daddy or father. Mr. Gupta called from your office on telephone stating that the meeting scheduled for tomorrow 15 June has been cancelled. He also informed that they would let you know as and when the next date is fixed for the meeting. रजा, अब आप देखिए उन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या थी, जो 15 जून की मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है. सेम सेंटेंस उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया. देन अगली बात क्या है कि जो आगे की डेट जब भी फिक्स हो जाएगी तब आपके फादर को दे विल इन्फॉर्म, तो वो बात भी उन्होंने बोल दी. एट द एंड ही हैज़ रिटन हिज नेम, और मैसेज देखिए बॉक्स में भी पुट किया गया है. नाउ लेट अस डू नेक्स्ट. कोयल कॉल्ड मिस्टर ग्रोवर अ फर्नीचर शॉप ओनर. अब कोयल ने किसको कॉल किया? मिस्टर ग्रोवर को. एंड हु इज मिस्टर ग्रोवर? अ फर्नीचर शॉप ओनर. सिंस शी वॉज नॉट अवेलेबल हर असिस्टेंट विधि आंसर्ड. अब ग्रोवर अपने शॉप में नहीं है, उनकी असिस्टेंट कौन थी? विधि. विधि ने आंसर फोन लिया. द फॉलोइंग इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन कोयल एंड विधि. एज विधि वॉज गोइंग आउट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड शी लेफ्ट अ मैसेज फॉर मिस्टर ग्रोवर. अब विधि जो है शॉप की एक एम्प्लॉई है, उसने ग्रोवर के लिए एक मैसेज छोड़ा है. रीड द कॉन्वर्सेशन. कोयल, हेलो, इज दैट ग्राइंड फर्नीचर? विधि, यस. Koyal, could I speak to Mrs. Grover? Okay, it's not Mr. Grover, it is Mrs. Grover. Could I speak to Mrs. Grover? Vidhi, I'm afraid she is not here at the moment. अभी वो यहाँ नहीं है. Koyal, when will she be come back? Vidhi, not before 6 in the evening. Can I take a message for her? Koyal, yes. Could you tell her that she has to deliver the furniture ordered by me for my new house only on the 20th August and not on 14th August. Ask her to keep it ready by 9 AM on 20th August. I will be sending a pick up when, and so she does not have to arrange for the same. अब मैसेज क्या है कि जो फर्नीचर 14th अगस्त को भेजना था, 14th को नहीं 20th को अगस्त को भेजना है. 20th अगस्त को सुबह 9 बजे तक तैयार रखे फर्नीचर, और वैन वो अपना ट्रांसपोर्ट, वो मिसेस कोयल जो हैं वो अपना ट्रांसपोर्ट खुद भेज रही हैं. ऐसा नहीं है कि उनको ट्रांसपोर्ट का अरेंज करना है. नाउ कोयल इज सेइंग थैंक यू. मैसेज 10th अगस्त, जो भी डेट है वो डाली है 5 PM. मिसेस ग्रोवर. अब किसने मैसेज लिखा है? विधि ने मैसेज लिखा है. किसके लिए? मिसेस ग्रोवर के लिए. कोयल टेलीफोन टू इन्फॉर्म यू दैट, या फिर कोयल हैज़ कॉल्ड भी लिख सकते हैं, टेलीफोन भी लिख सकते हैं. टू इन्फॉर्म यू दैट द फर्नीचर ऑर्डर्ड बाय हर फॉर हर न्यू हाउस शुड बी डिलीवर ऑन 20th अगस्त एंड नॉट ऑन 14th अगस्त. आप देखिए इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने मार्क की है ना, सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है. शी वॉन्ट्स द फर्नीचर टू बी रेडी बाय 9 AM ऑन 20th अगस्त. ठीक है. शी वुड बी सेंडिंग अ वैन टू पिक अप द फर्नीचर. सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई. एट द एंड नेम शुड ऑल्सो बी देयर बाय विधि. जिसने भी मैसेज दिया है विधि को अपना नाम नीचे लिखना चाहिए था, बट हियर इट इज़ नॉट मैंशन. आई होप यू ऑल विल राइट द नेम. You are Anita Anish. You stay in a hostel and share a room with Meeta Manish. Your classmate, you have been detected with typhoid fever and some other complications. For this reason, you have to be admitted in hospital immediately. Draft a message telling your roommate why and where you are going and that you will be back in 7 days. Also request her to submit your math notebook for checking. अब आप अनीता या अनीश हो, आपको अपने फ्रेंड के साथ, आप मीता या मनीष के साथ हॉस्टल में रहते हो, रूम में शेयर करते हो. अब आपको टाइफाइड फीवर है,
तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना है। तो आपको अपने फ्रेंड को मैसेज देना है, रूममेट को मैसेज देना है, ही और शी इज़ नॉट देयर एट प्रेजेंट, कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप 7 डेज़ में वापस आ जाएंगे। ऑल्सो उसे रिक्वेस्ट करनी है कि मैथ्स नोटबुक करेक्शन के लिए, चेकिंग के लिए टीचर को पास करनी है। मैसेज 16 सितंबर 2000, जो भी डेट है, 3 PM, मीता। I hope all of you will align dates and day. I am going to the hospital as I have been detected with typhoid fever and some other complications. I will be admitted in the hospital for 7 days. Please submit my math notebook for checking. Important information सारी आ गई है. At the end, she has written her name, Anita. I hope message writing is clear to you. I want you to practice more topics of message writing. Thank you and have a nice day.